हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। तो आप लोग में से जितने स्टूडेंट्स इस बार बीए जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग आपको सऊदी अरेबिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा कवर अप कर देंगे। और इसके अलावा फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट के रूप में भी या व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस जो है पेड ऑनलाइन क्लासेस है। तो और इसमें जो आप फ़ी पे करके कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको पे नहीं करना है, फिर भी आपको पूरा प्रिपरेशन करना है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आप इसको डिटेल्ड में गूगल या विकिपीडिया पे देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया, तो एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक अरब कंट्री है। और अरब कंट्री इन द सेंस कि ये अरब लीग का एक मेंबर भी है। अरब लीग में बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि वो कंट्री जहाँ जहाँ पे अरबिक बोली जाती है, तो वो पूरा एक अरब लीग है। और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं ये 22 हैं। सऊदी अरेबिया जो है आप ये बोल सकते हैं कि ये अरेबियन पेनिनसुला, अगर आप इसके ज्योग्राफी की बात करते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला में ये लोकेटेड है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है। तो ऑफिशियल नेम अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये भी हर एक कंट्री का ऑफिशियल नेम आप लोगों को जान लेना फ़ायदेमंद होगा। तो इसका ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था। जो मॉडर्न स्टेट है, तो देखिए जब भी फाउंडेशन की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था, इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट जो आप आज के टाइम में जो वहाँ पे जो देख रहे हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या जो भी है, वो कब एग्जिस्ट करता था। तो उस केस में जो इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है ये है आपका 23 सितंबर 1932। तो आप ये बोल सकते हैं कि 23 सितंबर 1930 को मॉडर्न सऊदी अरेबिया का फाउंडेशन हुआ था। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इससे रिलेटेड कि मॉडर्न सऊदी अरेबिया का फाउंडेशन किसने किया था इन द सेंस कि वो कौन सी किंग है जो किया था। तो इनका पूरा नाम है, आप लोग इनका पूरा नाम भी देख लीजिएगा कि कौन से किंग हैं या फिर इनका पूरा नाम क्या है। जो इसी में अगर जब हम लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो इससे एक चीज़ तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये 100% देखिए, अगर जैसे कि आप स्पेन या जापान के बारे में जानते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द सेंस कि वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो किंग हैं या मोनार्क हैं या एम्परर है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पे नो प्राइम मिनिस्टर है। दिस मीन्स कि नो इन द सेंस कि यहाँ पे नो लेजिस्लेशन, इसका मतलब ये भी हो गया कि एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब कि यहाँ पे कोई पार्लियामेंट नहीं है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। यहाँ पे जो भी हैं सारे किंग ही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहीं पे अगर आप लोग बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है, तो इसको भी बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसका कैपिटल रियाद, तो इसको आप लोग को देख लेना है। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि 4
कंट्री का नाम दे दिया गया और ये पूछ दिया गया कि इन चारों कंट्री में किस कंट्री के का जो है अपना कोई लेजिस्लेशन नहीं है, तो इसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया आपको टिक लगा देना है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अभी वहाँ के जो करंट किंग कौन है या वहाँ के करंट क्राउन प्रिंस कौन है। तो वहाँ के अभी जो करंट क्राउन प्रिंस है वो है सलमान, करंट किंग। तो आप जो है इनका सलमान का पूरा नाम देख लीजिएगा। और अभी जो वहाँ पे जो करंट क्राउन प्रिंस ये है मोहम्मद बिन सलमान। तो ये भी इनका जो है पूरा नाम आप एक बार देख लीजिएगा। जो दूसरा पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है जो देखना है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में 2 इम्पॉर्टेंट होली सिटी है। और होली सिटी आप इन द सेंस कि ये बोल सकते हैं कि वो सिटी जहाँ पे इस्लाम के अंदर जो है 2 इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं। देखिए इस्लाम के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो एक है आपका मक्का, मदीना, जेरूसलम। तो 2 सिटी है मक्का और मदीना। ये दोनों सिटी जो है आपका जो है यहीं पे लोकेटेड है सऊदी अरेबिया में। तो ये आपको मान लीजिए पूछ दिया जाता है कि मक्का और मदीना जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको इस पे लगा देना है, सऊदी अरेबिया पे लगा देना है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, अगर मान लीजिए ये पूछ दिया है कि सऊदी अरेबिया का टोटल कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर है, तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, जिसमें कि आपका जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है और यमेन है। तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो आपके अरब लीग के मेंबर भी हैं। यानी सारे जो सऊदी अरेबिया के जो सारे कंट्रीज़ हैं या जो आप ये बोल सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क है, तो ये सारे अरब लीग के ही मेंबर है। और इसी के साथ अगर आपको ये देखना है कि हाँ कौन कौन से वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो जैसे आपका पर्शियन गल्फ़ हो गया, आपका जो है रेड सी हो गया, तो ये सब भी आप एक बार ज्योग्राफी को देख लीजिएगा। और आपको बता दूं कि अरेबियन पेनिनसुला में जो सऊदी अरेबिया जो अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है, तो सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट कंट्री इन अरेबियन पेनिनसुला है। तो इस पर भी मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो आप इसको बता दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में जो लैंग्वेज बोली या लिखी जाती है वो अरबिक है। और ये अरबिक जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि किस किस कंट्री में या सारे कितने कंट्रीज़ में अरबिक जो है ये एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होता है। और अरबिक का क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है देखिए कि फॉर एग्जांपल लेटर्स, तो इसमें जैसे कि 28 आप ये बोल सकते हैं कि लेटर्स होते हैं और इसमें कोई जो है अपर या लोअर केस नहीं होता है। और अरबिक का एक इम्पॉर्टेंट जो ये है कि ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट हो जाता है। और वहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सऊदी अरेबिया का जो करंट किंगडम है ये 3rd सऊदी स्टेट है, इन द सेंस कि इससे पहले 2 बार और आप ये बोल सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। तो 3rd सऊदी स्टेट, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो लास्ट में अगर आप मान लीजिए देखना चाहते हैं सऊदी अरेबिया से कि वहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है या वहाँ का जो आप अगर मान लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यूजुअली सऊदी अरेबिया से रिलेटेड बहुत ही आप ये बोल सकते हैं कि सिर्फ इसी पे फोकस करके तो बहुत कम क्वेश्चन आता है। लेकिन हाँ अरब कंट्रीज़ को मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो इनके ज्योग्राफी के बारे में है, इनके हिस्ट्री के बारे में है कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ वहाँ पे रूल कर चुकी हैं, वहाँ के सिटीज़ के बारे में आते हैं। जैसे कि वहाँ पे
जैसे कि आप जानते हैं कि रियाद जो है वहाँ का अरब वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है अरब वर्ल्ड में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सऊदी अरेबिया का जो स्टेट रिलीजन है कि इस्लाम है, ये यहाँ का स्टेट का रिलीजन है। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि वहाँ जो कैलेंडर फॉलो होता है ये इस्लामिक कैलेंडर फॉलो होता है। इस्लामिक कैलेंडर फॉलो होता है, जैसे कि बहुत सारे कंट्री में जॉर्जियन कैलेंडर फॉलो होता है, तो ये यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर होता है। तो आप थोड़ा सा इस्लामिक कैलेंडर के बारे में भी देख लीजिएगा कि इस्लामिक कैलेंडर क्या होता है, उनके मंथ्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब सऊदी अरेबिया के बारे में ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपको कोई भी और समस्या होती है तो आप जो है हम लोग को कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग ने पहले बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो उसको भी जो है आप अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।